भूषण जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के हमारे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, सम्मानित भाइयों, आज एक विशेष पत्रकार वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। विशेष इसलिए, इसके पहले मैंने पत्रकार वार्ता की है, पर यह विशेष इसलिए हो गया कि लोगों के ये जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं जिसको आज हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। कितने लोग मर गए, कितने लोग बच्चे किडनी पेशेंट हो, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया और उनके शरीर की संरचना खराब हो गई। इसलिए विशेष प्रेस वार्ता है। ये कफ सिरप का प्रकरण चल रहा है पूरे, खासकर ये 4-5 स्टेट्स के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये प्रकरण बनारस, जहां से मोदी जी सांसद चुन के तीसरी बार गए और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने इसलिए चुना है कि वो सबकी रक्षा करेंगे, सबको काम देंगे, सबको अच्छा जीवन सुधरेगा। जीवन जो कल के दिन में जो हमारे जीवन का स्तर नीचे था, मोदी जी के आने के बाद वो जीवन बहुत ऊपर चला जाए। आज ये देखिए, मोदी जी के पहले तो कफ सिरप नहीं चला, जब मोदी जी आए तब से बनारस में कफ सिरप लोग बेच रहे हैं और इसमें गैंग शामिल है। बड़े बड़े लोग, सफेदपोश, बड़े अधिकारी, बड़े भाजपा के मंत्री, नेता, पुलिस का बड़ा अधिकारी, एफआईआर हो गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, फरार हो गया, भाग गया। योगी जी कहते हैं कि भाई अपराधी को हम जमीन के नीचे से खोद के निकाल लेंगे। कहा है ना योगी ने कि हम जमीन के नीचे से खोद के निकाल लेंगे। कहां गई वो जमीन खोदने वाली मशीन इनकी, योगी की? कहां गई मोदी के वो काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी? वो कहां है सारा स्लोगन कि जब जहरीली सिरप आप पिला के लोगों की हत्या कर रहे हैं, उसमें शामिल जो लोग अभी इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आया है, जिसने इस पूरे पर्दे के पीछे से सारा काम किया है, जो मास्टरमाइंड इनका सरकारी व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला, ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का जो हेड था यहां, नरेश मोहन, सारा खेल इसने किया है। सारी कंपनी को रजिस्टर्ड करना, सारी कंपनीज को माल दिलवाना, ये नरेश मोहन व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है यहां पे था, सारा का सारा इस सिंडिकेट का मेन आदमी है। उसके टूल्स ये तमाम शुभम जायसवाल से लेके भोला जायसवाल और जितनी भी इनकी कंपनीज है, वो सारे लोग उसके टूल्स हैं। इस व्यक्ति की ये कहां पर इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए और तत्काल इसको बर्खास्त किया जाए और इससे पूरी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं, अगर जीरो टॉलरेंस है योगी जी में, तो तत्काल इस पे कार्रवाई करें। और मेरे पास 3 एफआईआर की कॉपी है। एक एफआईआर की कॉपी है 15 नवंबर की। ये 15 नवंबर की कॉपी की एक मेरे पास कॉपी है एफआईआर की। इसमें 28 लोग नामजद होते हैं। ये भोला प्रसाद एक है, पिता का नाम रामदयाल प्रसाद, दूसरे शुभम जायसवाल, पिता का नाम भोला प्रसाद। और भोला प्रसाद का एड्रेस है इसमें झारखंड का, और शुभम जायसवाल का एड्रेस है ये प्रहलाद घाट कोतवाली का है, कायस टोला A/9 24J
कायस्थोला का है। ये 15 तारीख का, जिसमें 28 लोग नामजद हैं। दूसरी FIR 29 तारीख को है, 19 तारीख की, जो जिसमें ये माल मिला यहाँ के ये जो भदोवर में जो माल मिला था उसमें 3 लोग नामजद हैं। उसमें तीसरे नंबर पर शुभम जायसवाल हैं। इसमें पिता का नाम अज्ञात है। 15 तारीख में पिता का नाम है शुभम जायसवाल के नाम के आगे। 19 तारीख में शुभम जायसवाल के नाम से पिता का नाम गायब हो गया। और 15 तारीख वाली FIR में शुभम जायसवाल का एड्रेस है प्रहलाद घाट। 19 तारीख वाली FIR में एड्रेस गायब हो गया। इसमें लिखा है अज्ञात वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये सामने आपके है, ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें नाम गायब हो गया। ठीक है। एक और FIR है जो मुगल सराय में 19 तारीख को कराई गई है। उसमें भोला प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, शुभम जायसवाल के, उनके पिता रामदयाल का भी नाम है। इसमें जो पता है, एक एड्रेस झारखंड का है इनका भोला प्रसाद का, दूसरा एड्रेस है प्रोप्राइटर फर्म मिसेस सहेली ट्रेडर्स चंदौली उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भोला का नाम है इनके पिताजी का। ये चंदौली का एड्रेस दिखा रहे हैं इसमें। और एक पे मैंने दिखाया आपको कि वो एड्रेस झारखंड का है, भोला प्रसाद का। तो ये भोला प्रसाद के नाम के व्यक्ति के आगे कभी चंदौली का एड्रेस लिखा जाता है, कभी झारखंड का लिखा जाता है। शुभम जायसवाल के आगे बाप का नाम लिखा जाता है भोला प्रसाद, उसके बाद उनका प्रहलाद घाट का एड्रेस डाला जाता है। फिर वही जब वो 19 तारीख को FIR होती है, उसमें शुभम जायसवाल का नाम है, पिता नाम अज्ञात, एड्रेस गायब। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि योगी का 0 टॉलरेंस केवल कहने के लिए है। जमीन से खोद के निकालने वाली बात केवल और केवल ये विपक्ष के लोगों के लिए। आप सबको याद होगा, हमारे साथ जो सहयोगी के तौर पे हमारे साथ चलते हैं, काम करते हैं, अमित पाठक को गिरफ्तार किया यहीं पर कि ये 12 बजे रात को लूट किए थे हथुआ मार्केट में। यहां से पकड़ ले गए पुलिस उनको मेरे ऑफिस के बाहर से, केवल इसलिए कि अजय राय को कैसे बदनाम करना है। अजय राय को कैसे बदनाम करना है, इस पे पूरी की पूरी सरकार लग गई, यहां से दिल्ली से लेके, मोदी से लेके, PMO से लेके बनारस तक। और हमारे व्यक्ति को कि वो उसमें उनके साथ छेड़छाड़ किया। 12 बजे रात को दुकान खुली थी उनकी, बिना किसी जांच किसी पड़ताल के, और हमारे व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हो आप, इसलिए कि अजय राय को बदनाम करो। अजय राय है जो सारी चीजों को रोज एक्सपोज करता है। मैं भी सुबह जौनपुर से होके आ रहा हूं, 5:30-6 बजे निकल गया था घर से, जो वहां पर एक यादव जो सुसाइड करता है BLO के रूप में गोड्डा में, मैं उसके घर से संवेदना प्रकट करके आ रहा हूं। अजय राय उठाता है। आप यहां देखिए अधिकारियों का, यहां जो अधिकारी हैं, कोई फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, कोई लैंड क्रूजर मिल गई है उसको, वेलफेयर मिल गई। और यहां पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख का शर्ट पहनते हैं, 2-2 लाख का जूता पहनते हैं, यही बनारस के। और पूरी उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, जैसे लगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पैसा कहां से आ रहा है उनके पास? जमीन कब्जा करा रहे हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं रोहनिया जगतपुर में, सत्ता पक्ष में बैठे विधायक वो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोगों की, किसानों की जमीन लेकर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता में बैठकर जमीन कब्जा करा रहे हैं। मोदी के संरक्षण में मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं, प्रधानमंत्री के आरक्षण के संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं। बगल में मुगल सराय में रोहितास पाल की हत्या कर दी जाती है। संरक्षण किसका है? जब मैं जाता हूं
उनके यहां फिर लाइन लग जाती है संवेदना प्रकट करने के लिए। सत्ता पक्ष से लेके विपक्ष, उसके पहले कोई नहीं जाता। और 3 लोगों को कल नाम उसमें खोला गया। मेरी मांग है सरकार से कि उस रोहितास पाल हत्याकांड में भी जो लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं, जो उसमें व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं बैठे, सत्ता में बैठे विधायकगण, उनका भी नाम आना चाहिए। विधायकगण का भी नाम आना चाहिए कि किसके संरक्षण में वो सारे व्यापार और सारी चीजें चल रही थी और रोहितास पाल की हत्या कराई गई व्यापारी की। उस परिवार को संतुष्टि नहीं है। अभी सारी चीजें सामने आनी चाहिए। बनारस में रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में बैठे विधायक करा रहे हैं। मुगल सराय में व्यापारी की हत्या हो रही है, सत्ता के संरक्षण विधायक सत्ता पक्ष बैठा हुआ है। बनारस में पूरा सिर्फ का रैकेट चल रहा है। बनारस से लेके झारखंड से लेके बिहार से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक कौन चलवा रहा है? इतना बड़ा संरक्षण कौन दे रहा है? भाई एक मुख्यमंत्री के बस की बात तो है नहीं। ये सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री का कोई ना कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा, पीएमओ का, जो सारी चीजों को संरक्षण दे रहा है। और मोटे पैसे, मैंने सुना कि सब कहते हैं कि हम सबको पैसे से खरीद लिए, सबको दे दिए। उसमें मीडिया का भी नाम आता है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी आता है, विपक्ष का आता है। सत्ता पक्ष तो उनके साथ मिला हुआ है, सत्ता पक्ष तो करा रहा है, सारी जहरीली सिरप पिलवा रहा है। और मोदी जी आए थे लोगों को अच्छा करने के लिए, और उनके राज्य में, उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली सिरप पिलाई जा रही है, बेची जा रही है। इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा कि आप लोगों के जीवन से पूरी तरीके से सौदा कर रहे हैं। ये सौदा हो रहा है, बर्बाद किया जा रहा है भविष्य। बच्चे नौनिहाल सब मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी, और यहां के सांसद होने के नाते देश के प्रधानमंत्री। हम सब लोग विपक्ष में लोग हैं। मैं विपक्ष की मजबूती के साथ खड़ा हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक एक चीजों को, एक एक बातों को उठाऊं और जनता को बताऊं, जनता को जागरूक करूं आपके माध्यम से। ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और जहां भी लड़ना होगा हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देश है कि जहां भी अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस डटकर लड़ेगी और डटकर मुकाबला करेगी और उस व्यक्ति को न्याय दिलाएगी, उस परिवार को न्याय दिलाएगी। धन्यवाद। और कुछ और एक बात कहना चाहूंगा, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस हम सब लोग पूरे देश में मना रहे हैं, और उस संविधान दिवस के अवसर पर संविधान, इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 3 बीएलओ आप देख सकते हैं। एक बीएलओ लखनऊ के मलियाबाद में ब्रेन हेमरेज करता है, वर्मा मर जाता है। मैं गया उसके दरवाजे। दूसरा बीएलओ जिसकी आज शादी है फतेहपुर का, वो उसके यहां आज शादी थी उसकी, वो कल उसने सुसाइड कर लिया, 25 साल का। वो उसके ऊपर अनावश्यक दबाव था कि भाजपा के जो खिलाफ वोटर है उनका नाम काटो, उसने सुसाइड कर लिया। गोंडा के अंदर एक सहायक अध्यापक बीएलओ बना था, उसके ऊपर भी यही दबाव था। उसकी पत्नी ने जो वीडियो जारी किया जिसमें सीधे बोल रहा है कि हमारे ऊपर एसडीएम का, बीडीओ का, लेखपाल का दबाव था गलत काम करने के लिए कि जो भाजपा के खिलाफ वोटर है उनका नाम काटा जाए। उसके साले ने बयान भी दिया। ये निश्चित तौर से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं। और 26 से 11 की अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घटना घटी मुंबई की और उस बहादुर परिवार को जो लड़ाई लड़े, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।